नमस्कार दोस्तों। पीएम टेक सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता है। और यह सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको सबसे पहले आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन एग्जाम देना होता है, जो एनएससीआईटी पोर्टल के माध्यम से आयोजित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती आधार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एग्जाम का पूरा प्रोसेस क्या है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आधार सुपरवाइजर एग्जाम से जुड़ी कंप्लीट और स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे आधार सुपरवाइजर एग्जाम क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, एलएमएस सर्टिफिकेट क्या है और कैसे मिलेगा, एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पेमेंट और स्लॉट बुकिंग कैसे करें, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल कहां से डाउनलोड करें। यानी दोस्तों, आधार सुपरवाइजर बनने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस न हो। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आधार सुपरवाइजर एग्जाम क्या होता है। इस एग्जाम का ऑफिशियल नाम है आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्जाम। यह एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है जिसे यूआईडीएआई के गाइडलाइन के अनुसार एनएससीआईटी सेंटर्स के माध्यम से आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस को हैंडल करने वाले व्यक्ति के पास सही नॉलेज, स्किल और अंडरस्टैंडिंग हो। अब हम समझते हैं कि आधार एग्जाम अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आधार सुपरवाइजर एग्जाम देने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ कैंडिडेट्स को छूट दिया गया है। यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वर्कर हैं या फिर आंगनवाड़ी या आशा वर्कर हैं तो ऐसे मामलों में 10वीं पास कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। और यदि आप 10+3 डिप्लोमा होल्डर हैं या 10+2 आईटीआई होल्डर हैं तो भी आप आधार एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपके पास एलएमएस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अब यह एलएमएस सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसके बारे में आगे वीडियो में बताया जाएगा। अब हम समझते हैं कि आधार एग्जाम अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आधार एग्जाम के लिए आपको निम्न डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनमें से कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपके पास एलएमएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका करंट फोटो होना चाहिए, यानी कि आधार एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपना फोटो अपडेट करवा लेना है। आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी एक्सएमएल फाइल होना चाहिए। ये फाइल कैसे डाउनलोड करना है आगे वीडियो में बताया गया है। यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वह पीडीएफ, जेपीईजी या जेपीजी फाइल में होना चाहिए और इसका साइज 50 केबी से 1 एमबी के बीच होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फीस 510 रुपये है। यदि एग्ज़ाम देने के बाद आप पास नहीं होते हैं तो वापस एग्ज़ाम देने के लिए री एग्ज़ाम फीस 255 रुपीज़ है। यह जो एग्ज़ाम होता है वह ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आता है। एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। यह एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होता है। हर सही आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह एग्जाम असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू इन सभी लैंग्वेज में होता है। आप जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं फॉर्म भरते समय आप वह लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप यहाँ लैंग्वेज में इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको ओनली इंग्लिश में मिलेगा। और यदि आप इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज जैसे कि हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेगा। यानी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट करने पर
क्वेश्चंस आपको उस लैंग्वेज के साथ इंग्लिश में भी मिलेगा। इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको मिनिमम 65 मार्क्स चाहिए। यदि आप 65 मार्क्स से कम लाते हैं तो आपको वापस एग्ज़ाम देना होगा। अब हम समझते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज एग्ज़ाम का सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर कुल 9 चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है यह भी यहाँ पर दिया गया है। अब हम समझते हैं कि LMS सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। LMS सर्टिफिकेट के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको LMS ID और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी कोई समस्या आती है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। जब आपके सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएं, तब आप एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि आधार सुपरवाइजर एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आधार सुपरवाइजर एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है और गूगल में सर्च करना है आधार एग्ज़ाम। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पहली लिंक दिखेगी uidai.nscitexams.com उस पर क्लिक करना है। वैसे इस लिंक को हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर लिखा होगा वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिया है जहां आप यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ सैंपल सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम में पास होने के बाद इस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पर सेंटर डिटेल्स का भी ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉर्म भरने से पहले सेंटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन से सेंटर है जहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हैं। सेंटर के बारे में जानकारी लेने के लिए आप यहाँ अपना स्टेट और सिटी सिलेक्ट कर लेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके एरिया में जितने भी NSCIT के सेंटर हैं उनका लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर उनका एड्रेस भी दिया रहेगा। अब आपके जो नज़दीक का सेंटर हो इसमें से उसे आप फॉर्म भरते समय सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम देने के लिए सेंटर में कितने स्लॉट यानी सीट अवेलेबल हैं उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक हियर टू व्यू स्लॉट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब आप अपना स्टेट सिटी कौन से सेंटर पर एग्जाम देना है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम कौन से डेट को देना है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब इस सिलेक्ट किए हुए सेंटर में कितने सीट अवेलेबल हैं यहाँ पर दिखाया जाएगा। एग्जाम का क्या टाइम रहेगा वह भी यहाँ पर दिखाई देगा। अब यदि यहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं रहता है तो आप यहाँ से डेट चेंज करके चेक करेंगे कि उस डेट को भी सीट खाली है या नहीं। तो इस तरह से आपको कंफर्म कर लेना है कि आपको कौन से सेंटर पर और कौन से डेट को एग्जाम देना है। अब आपको वापस यहाँ होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर अभी हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, हम यहाँ पर नए हैं तो उसके लिए आप यहाँ क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके सामने एक न्यू यूजर साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार का XML फाइल और शेयर कोड एंटर करना है। अब ये XML फाइल और शेयर कोड हमें कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट myaadhar.uidai.gov.in पर आ जाना है, या फिर आप अपने ब्राउजर में सर्च करेंगे माई आधार लॉगिन। तो यहाँ पर जो पहला लिंक मिलेगा माई आधार लॉगिन उस पर क्लिक करना है। आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और दिया गया कैप्चा फिल करके लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे यहाँ पर एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ एक ऑफलाइन eKYC का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ XML फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको 4 डिजिट का शेयर कोड क्रिएट करना है। यहाँ पर आप जो भी कोड क्रिएट करेंगे आपको उसे याद रखना है। यही सेम कोड आपको फॉर्म भरते समय भी एंटर करना होगा। अब यहाँ 4 डिजिट का कोड एंटर करके डाउनलोड पर क्लिक करके इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। अब आपके कंप्यूटर में ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब हम वापस आधार एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाएंगे और क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमने जो XML फाइल डाउनलोड किया है उसे यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ अपलोड पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, XML फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपको वही शेयर कोड एंटर करना है जो आपने XML फाइल डाउनलोड करते समय बनाया था। उसके बाद एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, डेटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आधार लिंक मोबाइल नंबर एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ सेंड मोबाइल OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, उसे यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ अपना ईमेल आईडी एंटर करके शो XML कंटेंट पर क्लिक करना है। अब आपका आधार डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ पर आपका फोटो। यदि दिया गया डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है। यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया रहेगा, उसे कहीं पर नोट कर लेना है। आपके ईमेल पर भी यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। अब आपको यहाँ क्लिक हियर टू लॉग इन पर क्लिक करना है। अब यहाँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके साइन इन पर क्लिक करना है। आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सामने चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए आप यहाँ अपना ओल्ड पासवर्ड यानी रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको पासवर्ड मिला है उसे यहाँ पर एंटर करना है। अब न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड में आप अपना नया पासवर्ड बना लेंगे। फिर यहाँ पर आपको सीक्रेट क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसका आंसर देना है। यह सीक्रेट क्वेश्चन इसीलिए ऐड कराया जाता है कि भविष्य में यदि आप इसका पासवर्ड भूल जाएं तो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए यह सीक्रेट क्वेश्चन और आंसर काम आएगा। अब यहाँ आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ क्लोज पर क्लिक कर देना है। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यदि आप पासवर्ड चेंज करने के बाद लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको वापस अपना यूजर आईडी और नया पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। अब आपके सामने एक इंस्ट्रक्शंस फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको इसे रीड कर लेना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स भरेंगे वह सही भरना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रीवियस एनरोलमेंट डिटेल्स। अगर आप पहले से ही आधार एग्जाम दे चुके हैं और अब आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और आप रीसर्टिफिकेशंस के लिए दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना प्रीवियस डिटेल्स देना है और रीसर्टिफिकेशंस के लिए टेस्ट फीस देना है। देन आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दोबारा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर फ्रेश यानी न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए इसे हम अनचेक ही रहने देंगे। अब नीचे यहाँ हम बेसिक डिटेल्स में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ अपनी बेसिक डिटेल्स भरना है। एजुकेशन डिटेल्स में आपको अपना एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है। लेवल ऑफ एग्जाम में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट CELC ऑपरेटर के लिए और दूसरा आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर आर्ट सुपरवाइजर के लिए। अगर आपको चाइल्ड आधार बनाने के लिए आधार सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ये पहला वाला सिलेक्ट करना है। और अगर आप एनरोलमेंट के साथ साथ आधार में करेक्शन भी करना चाहते हैं, यानी कि आधार से रिलेटेड सभी काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर आर्ट सुपरवाइजर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें आधार से रिलेटेड सभी काम करना है, इसलिए हम यहाँ पर आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर आर सुपरवाइजर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको एग्जाम लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत से लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम देना है तो हम यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रार कोड, रीजनल ऑफिस कोड एंड एनरोलमेंट एजेंसी कोड को सिलेक्ट करना है। ये सभी कोड आपको रजिस्ट्रार के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जिस भी रजिस्ट्रार के माध्यम से आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं वही रजिस्ट्रार आपको यह कोड प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें CSC के माध्यम से आधार सेंटर लेना है तो यहाँ हम CSC रजिस्ट्रार द्वारा प्रोवाइड किया गया कोड ही सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास रजिस्ट्रार कोड नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी।
इतना डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब आप पर्सनल डिटेल्स सेक्शंस में आएंगे। यहाँ पर आपका कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लिया जाएगा, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अब यहाँ आपको सेंटर डिटेल्स सिलेक्ट करना है। जहाँ पर आपको एग्जाम देना है उसका स्टेट, सिटी और सेंटर का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको LMS सर्टिफिकेट डिटेल्स देना है। ध्यान रखिए कि आधार एग्जाम देने के लिए LMS सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है, तभी आप आधार एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास LMS सर्टिफिकेट नहीं है तो LMS सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी या सहायता के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी हेल्प जरूर करेगी। अब यहाँ पर आपको LMS सर्टिफिकेट ID देना है। आपके LMS सर्टिफिकेट पर ID होता है, उसे यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद LMS सर्टिफिकेट इशू डेट देना है, यानी आपका LMS सर्टिफिकेट कौन से डेट को इशू हुआ है, यह डेट आपको LMS सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा। उस डेट को यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और LMS सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ध्यान रखें, यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका साइज 50 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए, और जो फाइल आप यहाँ अपलोड करेंगे उस फाइल नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ आपको अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आई कंफर्म दैट पर क्लिक करना है, फिर यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। इसी तरह हमें यहाँ पर अपना LMS सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लेना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपका LMS सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमसे दोबारा RO सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको वापस अपना RO सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी डिटेल्स अभी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया है उस डिटेल्स को यहाँ पर आप प्रॉपर चेक करेंगे। यदि आपको लगता है यहाँ पर आपने जो डिटेल्स दिया है उसमें कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं। अभी हमने जो डिटेल्स भरा है वह सब सही है। अब यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और LMS सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको वेरीफाई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यदि वह सही है तो आप यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स सेल्फ वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरह आपको अपना LMS सर्टिफिकेट भी वेरीफाई करना है। उसके लिए यहाँ वेरीफाई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके LMS सर्टिफिकेट का प्रीव्यू आ जाएगा। अब आप यहाँ कंफर्म करेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका LMS सर्टिफिकेट भी सेल्फ वेरीफाइड हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। अब पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने डिक्लेरेशन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 डिक्लेरेशन दिखेगा, सभी को आपको चेक कर लेना है और फिर यहाँ सबमिट फॉर ऑथराइजेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा, योर डिटेल्स विल बी सेंड टू द रजिस्ट्रार फॉर ऑथराइजेशन, प्रोसेस ऑन क्लिकिंग ओके। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा। अब हम यहाँ ओके पर क्लिक करते हैं। फिर आपके सामने एप्लीकेशन हिस्ट्री आ जाएगा। यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस का कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा, जैसे कि एप्लीकेशन टाइप, एप्लीकेशन नंबर, RO नेम, रजिस्ट्रार नेम एंड कोड, EA नेम एंड कोड, अटेम्प्ट लेफ्ट। यहाँ पर आपको 3 अटेम्प्ट मिलता है सेम रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेने के लिए, जिससे आप आधार का एग्जाम दे पाएं। आपको कुल 3 बार रजिस्ट्रार से अपनी एप्लीकेशन अप्रूव करवाने का मौका मिलता है। अभी यह आपका पहला प्रयास है, इसलिए आपके पास 2 और प्रयास बाकी हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन इस बार रिजेक्ट हो जाती है तो आप उसी रजिस्ट्रार से दोबारा 2 बार और अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपने जिस एक रजिस्ट्रार को चुना है उसी से अप्रूवल के लिए सिर्फ 3 ही प्रयास मिलते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन तीनों बार रिजेक्ट हो जाती है तो भविष्य में आप उस रजिस्ट्रार से कभी भी अप्रूवल नहीं ले पाएंगे और आपको कोई दूसरा रजिस्ट्रार सिलेक्ट करना होगा।
इसके बाद यहाँ पर आपको रिजेक्शन रीजन, एप्लीकेशन स्टेटस, पेंडिंग डेज, रजिस्ट्रार एक्शन डेट एंड टाइम, पेमेंट स्टेटस, बुकिंग स्टेटस, एग्जाम स्टेटस एंड एक्शन का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस है वह अभी पेंडिंग में है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रार अप्रूव कर देगा तो यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। यदि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर रिजेक्शन रीजन भी दिखाई देगा, इस वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में जो पेंडिंग में है वह 30 दिनों तक रह सकता है। 30 दिनों के अंदर आपका एप्लीकेशन कभी भी अप्रूव हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर रजिस्ट्रार एक्शन डेट एंड टाइम दिया गया है। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस नॉट इनिशिएटेड दिखा रहा है, यानी पेमेंट अभी नहीं किया गया है। पेमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपका ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। बुकिंग स्टेटस नॉट इनिशिएटेड दिखा रहा है। एग्जाम स्टेटस भी नॉट इनिशिएटेड दिखा रहा है। एंड एक्शन में योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विथ योर रजिस्ट्रार, काइंडली कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार। अगर आप अपने इस एप्लीकेशन को जल्दी अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आप अपने रजिस्ट्रार को कांटेक्ट कर सकते हैं कि वे आपके एप्लीकेशन को जल्दी अप्रूव कर दें। अब जब तक आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए आपको वापस NSCIT पोर्टल पर आना है और यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन हिस्ट्री में आना है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया है। अब हमें यहाँ पर पेमेंट करना है, तभी हम एग्जाम के लिए सीट बुकिंग कर पाएंगे और हमारा एडमिट कार्ड हमें मिलेगा। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ एक्शन के नीचे प्रोसीड टू पे का ऑप्शंस दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पहले से ही ऑनलाइन मोड सिलेक्ट है, आप इसी को सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 510 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है। आप यह पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पेमेंट मैसेज दिखाई देगा, योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड विद ट्रांजेक्शन नंबर। अब यहाँ हमें एग्जाम देने के लिए सीट बुक करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको बुक सीट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने बुक सीट का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ अपना सीट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टेस्ट सिटी, टेस्ट सेंटर नेम पहले से ही सिलेक्टेड होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम सिलेक्ट किया था। यदि आप अपने टेस्ट सिटी, टेस्ट सेंटर नेम का डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज प्रेफर्ड टेस्ट डिटेल्स पर क्लिक करके अपना डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। हमारे केस में हमारा यही डिटेल्स रहेगा। अब यहाँ पर आपको एग्जाम डेट सिलेक्ट करना है, जिस डेट को आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट टेस्ट डेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जितने भी टेस्ट का डेट होगा वह आ जाएगा। अब आप इनमें से जिस भी डेट को एग्जाम देना चाहते हैं उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर आप जो भी डेट सिलेक्ट करेंगे आपको उसी डेट को एग्जाम देना होगा। अब डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही नीचे आपके टेस्ट का डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर टेस्ट डेट, टेस्ट का टाइम, टेस्ट कितने घंटे का होगा, इसके अलावा टेस्ट के लिए कितने स्लॉट अवेलेबल है वह भी यहाँ पर दिखाई देगा। अभी यहाँ पर सीट बुक करने के लिए 5 स्लॉट अवेलेबल है। अब सीट बुक करने के लिए आपको यहाँ बुक पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपके टेस्ट का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपका यूजर आईडी, नेम, टेस्ट सेंटर का एड्रेस, टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम और ड्यूरेशन। अब यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब आपके सामने सीट बुकिंग का यह मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड अ सीट। अब इसे आप यहाँ से क्लोज पर क्लिक करेंगे। क्लोज करते ही आपके सामने एडमिट कार्ड का यह पेज आ जाएगा। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसे PDF में सेव करके बाद में भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये एडमिट कार्ड प्रिंट करके आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना होगा। इस एडमिट कार्ड में आपका और एग्जाम सेंटर का डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर जो सिग्नेचर करना है वो आपको एग्जाम सेंटर पर करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है। ध्यान रहे आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, आधार प्रिंट आउट या ओरिजिनल आधार कार्ड और उसका एक जेरोक्स कॉपी। अब जैसे ही आपका एग्जाम सेंटर पर कंप्लीट हो जाता है, सेंटर पर ही आपको आपका मार्क दिखाई देता है कि आपने एग्जाम में कितना स्कोर किया है।
यदि आप 65 या उससे ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं और आपका सर्टिफिकेट 24 से 48 घंटे में जनरेट हो जाता है। अब जैसे ही 48 घंटे पूरे हो जाएं, आपको आधार एग्जाम के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लेना है और यहाँ सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। अब आप यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट के नीचे वाले लिंक पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे। आपको कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट दिखाई देगा। यह जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। यहाँ पर आपको इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक है उसका डेट दिया गया है। सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के 6 महीने पहले ही आपको दोबारा एग्जाम देकर इसको रिन्यूअल करना होता है। उसके अलावा यहाँ माई स्कोर कार्ड पर क्लिक करके आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपने एग्जाम में कितना स्कोर किया है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आधार एग्जाम की तैयारी कैसे करें और इसके लिए स्टडी मटेरियल कहां से डाउनलोड करें। अगर आप आधार सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट pmtechsolution.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा अपडेटेड स्टडी मटेरियल, चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड आंसर एंड मॉक टेस्ट। स्टडी मटेरियल इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु और गुजराती लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। आप इस स्टडी मटेरियल को हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप से परचेज कर सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह था आधार सुपरवाइजर एग्जाम इन्फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।